First of all, I would like to wish Happy New Year to all, and this year will bring a huge success in your life. But what is a success? According to my point of view, the picking up yourself after fell down is success. The capsule is very simple. Firstly, you need to dream big. Once your dream is big, you need to have a vision for dream. Once you have a vision, you need to make a plan for achieve that vision. Once you have a plan for your visions, then you need to execute that plan and start the hard work to achieving that plans. And the most important things, you must know that the rejections, the failures will be the part of your journey, but the way how you overcome your failures is the most important, and that defines you. और इसी सक्सेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी ने कैसे अपने अप्स एंड डाउन को ओवरकम करा और 2023 में क्या क्या अचीव किया और कितने रिकॉर्ड बनाए। मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आए। तो आई स्टार्ट फ्रॉम द कोविड-19। जब कोविड-19 आया, इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स, हमने वी शेप रिकवरी की। हमारी इकोनॉमी पटरी पर आ ही रही थी कि हमारे सामने रशिया यूक्रेन वॉर आ गया। रशिया यूक्रेन वॉर से जो क्रूड ऑयल के प्राइस $110 पर बैरल के पार चले गए, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन ऐसा बढ़ा कि जो यूएस, यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं और यहाँ तक कि इंडिया में भी 8 से 9% इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए विभिन्न देशों की जो सेंट्रल बैंक होते हैं, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, यूएस में फेडरल रिजर्व है, उनने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। जब इंटरेस्ट रेट बढ़े तो जो एफआईआईज है, उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकाला और एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट गिर गया। बट हम रुके नहीं, हम थके नहीं, हमने एक जोरदार कमबैक किया और 2023 को एक अचीवमेंट का ईयर बना दिया। इन दिस ईयर इंडियन स्टॉक मार्केट अचीव मैनी थिंग्स। इंडियन स्टॉक मार्केट जो मार्केट कैपिटल है वो $4 ट्रिलियन को भी पार कर गई। दिस इज द बिग अचीवमेंट फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट एंड इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो। और सेकेंड थिंग इज इंडियन स्टॉक मार्केट, अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, इंडिया ने 5th पोजीशन अचीव कर ली है ऑल ओवर द वर्ल्ड। 4th में हांगकांग, एंड नाउ इंडिया अचीव द 5th पोजीशन। एंड रिसेंटली ये भी न्यूज आ रही है कि हम बहुत जल्द हांगकांग को भी पार कर जाएंगे और 4th पोजीशन अचीव कर लेंगे। दिस ईयर जो बहुत ही अच्छा हुआ, जो हमारा इंडेक्स है, इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स ने 10 सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न दिए है और देशों के इंडेक्स से लगभग 11% का रिटर्न दिया है इन 10 सालों में, जो कि सबसे ज्यादा है। इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट एंड इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो। एंड हमारी जो जीडीपी है, जो फर्स्ट क्वार्टर में 7.8 थी और सेकेंड क्वार्टर में 7.6 हुई, जिसकी उम्मीद ना ही आरबीआई कर रहा था, ना ही जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट है वो कर रहे थे। बट इंडियन इकोनॉमी रिवर्स बैक एंड उसने ये 7.6 की जो अचीवमेंट की है वो काबिल तारीफ है। सो इतनी सारी अचीवमेंट्स, 4 ट्रिलियन मार्केट कैप, हमारी जीडीपी ग्रोथ, इस सब को देखते हुए IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने इंडिया इकोनॉमी को स्टार परफॉर्मर कहा है। दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडियन पीपल ऑल्सो। और यहाँ तक उनने ये भी कहा है कि जो 2023 में जो ग्लोबल ग्रोथ हुई है उसमें 16% पार्टिसिपेशन इंडिया का था। इंडियन इकोनॉमी को स्टार परफॉर्मर कहने के पीछे IMF के फॉलोइंग फैक्टर्स थे। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स। जी हाँ, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डे बाय डे इंप्रूव हो रहा है और लॉजिस्टिक भी इंप्रूव हो रहा है। सेकंड, डिजिटलाइजेशन। वी ऑल नो दैट द यूपीआई ने एक क्रांति ला दी है डिजिटलाइजेशन के थ्रू। थर्ड, हमारी यंग पॉपुलेशन एंड कंज्यूमर जो हमारे हैं वो डे बाय डे हमारे कंजप्शन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे डिमांड बढ़ती जा रही है और जो इंडस्ट्री को प्रोड्यूस करने में उसको हेल्प कर रहे हैं। और फोर्थ इज स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस। जब भी देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो इन्वेस्टर्स एक कॉन्फिडेंस दिखाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और वो इन्फ्लुएंस होते हैं कंट्री के प्रति कि हम वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। तो ये इंडिया के लिए अच्छा है कि अपकमिंग ईयर्स में हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रह सकती है, ऐसा अनुमान है, और उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। सो क्या आपको लगता है क्या कि हमको और इंतजार करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने में? नो, दिस इज द राइट टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट, because we all know that all the factors and scenario and support our market, support our economy. So please start investing, keep investing. लास्ट में अगर जो नए इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा डरते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं करें, मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ। मैंने एक कहावत सुनी थी, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। इसका तात्पर्य यह है
कि हे मेरे मन, धीरे धीरे सब कुछ होता है, कोई भी सडनली अचानक कुछ नहीं होता है। माली चाहे 100 घड़ा भी क्यों ना सींच दे, बट फल तभी लगते हैं जब ऋतु आती है। इसी प्रकार इन्वेस्टमेंट भी एक ऐसी ही जर्नी है। इसमें ग्रोथ एक लॉन्ग टर्म के बाद दिखती है, लेकिन आपको इस इन्वेस्टमेंट स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो इट इज़ द राइट टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट। यू स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट एंड डेफिनेटली योर ग्रोथ विल हैपन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और भी कोई आपकी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट लाइक म्यूचुअल फंड्स, SIP, so please ask. Definitely our teams will reply you. Keep investing, happy investing.